एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अलग ही एक इतिहास है। वह लगभग रिजल्ट एक बार में पूरा नहीं करती है, 2 बार देना पड़ता है। आवेदन भी कई एक बारों में पूरा किया जाता है। हर चीज उसका अलग है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे इस नोटिस को। नोटिस में क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी अब वेट कर रहे थे कि अब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम बता दें, बीएसएससी इंटर लेवल वाले भी जो है, जितना भी लोग 25 लाख आवेदन किए हैं, अपना सब डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखेंगे। आपका एग्जाम का डेट कभी भी दिया जा सकता है और एग्जाम के बाद 2 से 3 बार रिजल्ट भी दिया जाता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखेंगे ताकि जब रिजल्ट दिया जाए तो आप उसमें जा सके। इसलिए यहाँ पे देखिए क्या है, और इसके बाद फिर एक है उसको समझाएंगे। पहले यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 1/2019, यानी कि ये वैकेंसी जो है 2019 की है। पद पर सहायक उर्दू अनुवादक की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 28/2/2021, यानी 19 की वैकेंसी है और 21 में इनका एग्जाम लिया गया, यानी कि 19 और 21 आप देख सकते हैं 2 साल में एग्जाम लिया गया। प्रारंभिक परीक्षा 28/2/2019 को 21 को आयोजित की गई। प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत कुल 5322 अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया, यानी टोटल 5322 विद्यार्थी का रिजल्ट आया जो योग्य पाए गए, मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए। उक्त अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में आयोजित की जा चुकी है। अंतिम परिणाम के जांच के क्रम में प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल में तकनीकी त्रुटि के कारण निराकरण के उपरांत संशोधित परीक्षा फल के आधार पर 291 अन्य अभ्यर्थी भी मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए गए, यानी कि तकनीकी खराब हो गया। यानी बीएसएससी आयोग का कहना है कि उनका तकनीकी कोई समस्या हो गया, जिसके कारण इतना तो रिजल्ट आया लेकिन इतना विद्यार्थी का रिजल्ट छूट गया, यानी कि 291 आदमी का रिजल्ट छूट गया। जो कि आपका 19 का एग्जाम हुआ था 28/2/2021 को, उसमें इतना लोग छूट गया, पर रिजल्ट भी आ गया, छूट गए। तो अब इनका मुख्य परीक्षा भी हो चुका है, यानी 5322 का, लेकिन इन लोगों का फिर से होगा। देखिए यहाँ पे अन्य अभ्यर्थी भी मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए गए। उक्त परीक्षार्थी अभ्यर्थी अनुक्रमांक संख्या इतना के रूप में मुख्य परीक्षा का विज्ञापन अनुक्रम 2 के रूप में संलग्न ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि, यानी ये 3 तारीख से, यानी कि आज से 3/8/2024 से 17/8/2024 तक आप कर सकते हैं निर्धारित समय में। जो ये 291 आदमी पास किए हैं, इनकी कुछ त्रुटि के कारण अब ये आवेदन कर सकते हैं। उक्त 291 अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर आयोग के वेबसाइट इतना पर ऑनलाइन आवेदन जमा सुनिश्चित करेंगे। मुख्य परीक्षा दिनांक 28 इतना को निर्धारित है। इनका मुख्य परीक्षा जो लिया जाएगा, यानी कब लिया जाएगा, तो 29/8/2024 को इनका मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। ये 291 व्यक्ति हैं, इनका एग्जाम डेट क्लियर कर दिया गया है। और इनका एग्जाम डेट कब होगा, बीएसएससी ने अपना एग्जाम डेट क्लियर कर दिया, यानी किसके लिए, तो इनके लिए। ये देखिएगा इनका कब है, तो 29/8 इतना को निर्धारित की गई। मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए निर्देशित तिथि आयोग के वेबसाइट आप सतत देखते रहेंगे। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट को देखते रहें। यहाँ पे देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, ये सचिव साहब का है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ये कैसे क्या होगा। बीएसएससी ने मुख्य परीक्षा के 3 वर्षों के बाद निकाली पीटी का अतिरिक्त परिणाम, यानी मुख्य परीक्षा के 3 वर्ष बाद। जरा सोचिए, 1294 पदों के लिए 2019 में आई थी विज्ञापन, 17 अगस्त तक करना होगा आवेदन। यहाँ पे पीटी के 291 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया। 29 को होगी मुख्य परीक्षा। अच्छी बात है। इन लोगों को लगा कि टेक्निकल कोई इशू है जिसके कारण ये लोग दिए। तो जो बीएसएससी वाले विद्यार्थी हैं, बीएसएससी इंटर लेवल वाले, वह अपने तैयारी को धार देते रहें। आपका रिजल्ट आपका एग्जाम डेट कभी भी आ सकता है। आपका एग्जाम आपको बता दें मैक्सिमम 2 से 3 माह के अंदर लिया जा सकता है, यानी 90 दिन के अंदर कभी भी लिया जा सकता है। 1 से 2 दिन, 1 सप्ताह में आपका, या इस एग्जाम के बाद आपका नोटिस भी आ सकता है। दूसरी बात बता दें, अभी जो आवेदन चल रहा है जिसके कारण से ये समस्या हो रहा है। तीसरा बात आप जान लें, बीएसएससी इंटर लेवल के जो भी विद्यार्थी हैं, यहाँ तो समय मिल जाता है, यानी पीटी में समय मिलता है, लेकिन मेंस में समय बीएसएससी नहीं देती है। इसलिए आप जो भी व्यूअर्स हैं वो मेंस की तैयारी, दोनों का सिलेबस एक ही है, तो तैयारी करते रहें। और बीएसएससी सीजीएल सरकार और आयोग से भी निवेदन है कि सीजीएल की जो भर्ती है उसको कम से कम आप समय से दे दीजिए। कब तक दीजिएगा, ये एक नोटिस भी दे दीजिए। रेलवे भी कैलेंडर जारी कर दिया, एसएससी भी कैलेंडर जारी कर दिया, सब लोग जारी कर दिए। अब आपकी बारी है।
बिहार में ही आप आइए तो बीपीएससी कैलेंडर जारी करती है, दरोगा का लगातार 2 बार एग्जाम वैकेंसी देने की बात की जा रही है, पुलिस की 2-2 बार वैकेंसी आ चुकी, लेकिन आप कब तक शांत रहिएगा। तो इसलिए आप CGL 4 की भी भर्ती दें। ये आप लोगों का था, जो भी 291 विद्यार्थी पास हैं उनका एग्जाम का डेट भी दे दिया गया है कि आपका एग्जाम 29 तारीख को मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तो आपसे बता दें, जो भी कहीं ग्रुप चलाते हैं पटना में और BSSC इंटर लेवल को लेकर आप लोग अग्रसर हों कि कम से कम एग्जाम कैलेंडर जारी करें, कई सारे मांग हैं उसको लेकर, तो आप हमको इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके ग्रुप के पास आकर मैं वहां से आवाज़ उठाऊंगा ताकि आपका आवाज़ BSSC तक पहुंच सके। CGL की वैकेंसी को लेकर, सारे बातों को लेकर इस पर आवाज़ पहुंचाया जाएगा। तो ये आप अपने व्हाट्सअप नंबर सेव करके, जहाँ 20, 25, 50 का ग्रुप चलता है, चूंकि आप पढ़ते रह जाइएगा जब तक एग्जाम डेट ना हो, फिर से वैकेंसी ना हो, तो आपसे कोई लाभ नहीं होगा। केवल सेट प्रैक्टिस करने से, केवल कोचिंग क्लास करने से कुछ नहीं तो देख सकते हैं यहाँ कितना समय लग गया। अभी 19 की भर्ती है, अभी ये 24 अब समाप्त होने वाला है, अगस्त चल रहा है, लेकिन अभी तक उसका फाइनल नहीं हुआ, उन लोग की ज्वाइनिंग नहीं आई। तो इस तरीक़ा से आप अगर शिथिल रहिएगा तो सरकार और आयोग आपके साथ शिथिल रहेगी। इसलिए अभी चुनाव है, थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा तो आप लोग का ज्वाइनिंग 25 तक हो जाएगा। तो जो भी व्यूअर दिख रहे हैं, यदि आप ग्रुप में हैं 10, 20, 50, तो आप वहाँ मुझे बुलाएं, मैं आपकी आवाज़ बनने को तैयार हूँ। जय हिंद।